हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 11 अप्रैल और 2022 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट, मुख्यमंत्री बदलेगा ना मंत्री, 15% विधायकों के कट सकते हैं टिकट, नड्डा। जयराम के नेतृत्व में 20 चुनाव लड़ने की बात दोहराकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया सिसोदिया के बयान का जवाब। जून नहीं सितंबर में पीएम मोदी करेंगे एम्स का लोकार्पण। नड्डा ने कहा 25 से 30 जून के बीच हिमाचल में होगी युवाओं की रैली, पीएम मोदी आएंगे। अप्रैल में ग्राम केंद्र सम्मेलन, जुलाई में पंच परमेश्वर, फिर संसदीय क्षेत्रों में होगी रथ यात्रा। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बयान के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बड़ा ऐलान किया है। तो यहाँ पर शिमला के पीटरों में रविवार को पत्रकार वार्ता में नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ना मुख्यमंत्री बदलेगा ना ही कोई मंत्री। विधानसभा चुनाव सीएम जयराम लड़ने ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ने की बात नड्डा ने फिर दोहराई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, छात्रवृत्ति घोटाला, 3 शिक्षण संस्थानों की जांच ईडी को सौंपने की तैयारी। सीबीआई जांच में हुआ है खुलासा, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति हड़पने के बाद प्रबंधकों ने बना ली है करोड़ों की संपत्तियां। तो बहुत चर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में सीबीआई ने सिरमौर जिले के कालाअंब के हिमालयन ग्रुप, चंडीगढ़ के आईटीएफटी और आईसीएल ग्रुप ऑफ कॉलेज हरियाणा की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को सौंपने की तैयारी कर ली है। आरोप है कि इन निजी शिक्षण संस्थानों ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़ में करोड़ों की संपत्ति बनाई है। सीबीआई की ओर से जांच से इसका खुलासा दोस्तों हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग के चलते ये मामले ईडी को सौंपे जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इन संस्थानों पर एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के 80 करोड़ की छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप है। सीबीआई की अब तक की जांच में 266 में से 28 निजी संस्थानों को घोटाले में संलिप्त पाया गया है। 11 संस्थानों की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं। 17 संस्थानों की जांच अभी जारी है। 3 संस्थानों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 2 साल बाद रविवार को कोरोना का एक भी मामला नहीं, 267 लोगों के लिए थे सैंपल। तो कुल्लू और लाहौर के बाद अब बिलासपुर जिला भी कोरोना मुक्त। तो यहाँ पे प्रदेश में 68 एक्टिव मामले, रिकवरी रेट 99.5% पहुँचा। तो हिमाचल प्रदेश में 2 साल बाद पहली बार रविवार को कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। रविवार को 267 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए थे। प्रदेश में पहली बार 19 मार्च 2020 को एक महिला और एक पुरुष कोरोना पॉजिटिव आए थे। और अभी बिलासपुर भी कोरोना मुक्त हो गया है। लाहौल स्पीति के बाद अब बिलासपुर भी कोरोना मुक्त हो गया है। प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 68 रह गई है। यह भी राहत की बात है। तो एक सप्ताह में हिमाचल में कोरोना से एक भी मरीज यहाँ पे नहीं, मौत नहीं हुई है और रिकवरी रेट 99.5% पहुँच गया है। तो ये आप यहाँ पे देख ही सकते हो। बूस्टर डोज लगाने की घट सकती है समय अवधि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाने की तैयारी। डीसी एसपी के फिर हो सकते हैं तबादले। मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रतिबंध के बावजूद धड़ाधड़ आ रहे मंत्रियों विधायकों के डीओ नोट। तो हिमाचल प्रदेश में सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटाने की तैयारी है। चुनावी साल में मंत्रियों और विधायकों पर लोग मनपसंद स्टेशन नियुक्त करने के लिए दबाव बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यालय में प्रतिबंध के बावजूद धड़ाधड़ मंत्रियों और विधायकों के डीओ नोट आ रहे हैं। वर्तमान में राज्य में सामान्य तबादलों पर पूरी तरह रोक लगी है। अपरिहार्य कारणों और आपात स्थिति में ही मंत्री और विधायक सीएम जयराम ठाकुर को डीओ नोट भेज सकते हैं। इसके अलावा सामान्य स्थिति में तबादले नहीं हो सकते हैं और वर्तमान में केवल जनजातीय जिलों के लिए ही तबादलों से रोक हटी है। इनमें भी रिक्तियों को भरने के लिए तबादले किए जा सकते हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए सामान्य तबादलों से रोक हट सकती है। ये मामला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यालय में विचाराधीन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 13 से 15 अप्रैल तक जायल के होटल पैक, 3 दिन के अवकाश के चलते एडवांस में हो गई बुकिंग। एनएच पर पर्यटकों को लुभा रहे हरे भरे पार्क। तो वीकेंड पर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। रविवार को भी पर्यटन नगरी चायल 60 और कसौली के होटल 80% तक पैक रहे हैं।
जबकि 13 से 15 अप्रैल तक होटल 100% बुक हो गए हैं। पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है। पर्यटकों की आवाजाही से होटल कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। जानकारी के अनुसार गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए बाहरी राज्यों से लोग प्रदेश के ठंडे क्षेत्र में आना पसंद कर रहे हैं। इसके तहत जो है पर्यटक कसौली और चायल में छुट्टियां बिता रहे हैं। इसी के लिए जो है होटलों में पर्यटक से ही पहले से ही एडवांस बुकिंग भी पर्यटकों ने की है। इससे जो है रविवार तक चायल और कसौली पर्यटक स्थलों में भी जो है सुबह से पर्यटकों की आवाजाही लगी हुई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। ज्वालामुखी सप्तमी तक 57 लाख रुपए चढ़ावा, 1.25 लाख ने किए माता के दर्शन। तो 7वें नवरात्रे पर सबसे अधिक 11,82,202 का चढ़ावा। तो ये इधर बताया हो कि किस नवरात्र पर कितना चढ़ावा यहाँ पे चढ़ा हुआ है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में इस बार चैत्र नवरात्रों का शांतिपूर्ण ढंग से समापन हुआ है। इस बार कोरोना का खौफ खत्म होने के कारण ज्वालामुखी में श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर चढ़ाया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने पहुंचते हैं और ज्वालामुखी मंदिर में चैत्र नवरात्र पर सप्तमी तक जो 57,73,952 नकद चढ़ावा, 22 ग्राम सोना और 4 किलो 299 ग्राम चांदी भी माँ के चरणों में अर्पित की गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे दोस्तों अपडेट है। ये चढ़ावा यहाँ पे जो है चढ़ाया गया है। तो बाकी आप यहाँ पे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट अपडेट ये रही। सेब को ओलों से बचाने के लिए स्वदेशी एंटी हेलगन स्थापित। शिमला जिले के जुब्बल के मंडोल में अगले 2 महीने किया जाएगा ट्रायल। IIT मुंबई और बागवानी विश्वविद्यालय नोएडा के वैज्ञानिकों ने की है तैयार। ऐसे बनते हैं ओले टेस्टिंग के बाद सेब उत्पादक क्षेत्र में आंकी जा रही है ओलों से बचने की क्षमता। ऐसे काम करती है एंटी हेलगन। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हजारों युवाओं ने दी NDA CDS की परीक्षा। सुबह 10 बजे से 2 सत्रों में हुई परीक्षा। शिमला में बनाए गए थे 15 परीक्षा केंद्र। तो हिमाचल के बाहर से भी आए थे परीक्षा देने। युवाओं के चेहरे पर दिखा जोश। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। आयोग ने प्रदेश में 73 केंद्रों में ली स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने हमीरपुर ने जो है स्टाफ नर्स की पोस्ट कोड 933 और लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड 935 के पदों को भरने के लिए रविवार को जो है परीक्षा का आयोजन किया है। स्टाफ नर्स की परीक्षा के लिए 16,741 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी हुए थे और यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए जो है 1,291 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जो है जारी हुए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सेट के अधूरे परिणाम ने उलझाए अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने की तैयारी। तो BPL वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया EWS आरक्षण का लाभ। फिर से घोषित होगा EWS कैटेगरी का पूरा परिणाम। अगस्त 2021 से 9 माह से आयोग कार्य लगवा रहा है अभ्यर्थियों को चक्कर। परीक्षा के 9 माह बाद घोषित नहीं किया गया था परिणाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी ये तो हो गए दोस्तों आपके अपडेट्स। और दोस्तों HPU जो है आज जारी करेगा UG छात्रों की डेट शीट। तो दोस्तों आज जो है जो आपके UG सेमेस्टर वाले हैं उनकी डेट शीट आज फाइनल डेट शीट आज जारी हो जाएगी। उनकी जो डेट शीट आई थी पहले वो आई थी रिवाइज्ड और उसमें लिखा गया था कि 11 तारीख को आपकी फाइनल डेट शीट आ जाएगी। तो आज जो है आपकी फाइनल डेट शीट आ जानी चाहिए आएगी। तो जब भी आएगी डेट शीट आपकी सेमेस्टर वालों की बात करूँ 2016-17 बैच, तो जब भी डेट शीट आएगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो वेट करते रहिए। आज की डेट वहाँ पे लिखी है कि आज आपकी फाइनल डेट शीट आ जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।